जय श्री राम प्यारे प्रतियोगियों, कैसे हो आप? आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे प्रतियोगियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्टनरशिप यानी कि साझा। ये साझा एक ऐसा अध्याय है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपने देखे होंगे बहुत से बिजनेसमैन कहते हैं कि उस कंपनी का पार्टनर वो है, उस कंपनी का पार्टनर वो है, उन दो ने मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इस प्रकार से ये आपके दैनिक जीवन और असल जिंदगी में भी बहुत ही लाभदायक अध्याय है। तो यहां से आप साझा के बारे में सीख सकते हो, जो कि आपको एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो काम आएगा ही, लेकिन आपके दैनिक जीवन, आपके निजी जीवन से भी इसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। तो देखिए साझा होता क्या है। साझा जैसे हमने ये लिखा है, साझा यानी कि पार्टनरशिप। तो ये साझा होता क्या है हमारा? साझा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है। माना आप कोई शॉप, दुकान वगैरह का खोलने का मन बना रहे हो और आपके पास पूंजी कम है, यानी कि धन कम है आपके पास। तो आपका एक मित्र और है, तो आप उसके पास गए, आपने कहा कि भाई आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ऐसे ऐसे करके अपनी शॉप शुरू करनी है और उस शॉप के लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तो आपके मित्र ने कहा कि धन तो मैं दे दूंगा भाई, लेकिन मुझे काम की आवश्यकता है। तो क्यों ना करके हम दोनों साझा करके साझे में ही वो काम शुरू कर ले। तो इसमें क्या होगा, आधी पूंजी वो मित्र लगाएगा और आधी पूंजी दूसरा मित्र लगाएगा, और जो उनका लाभ होगा वर्ष के अंत में या महीने के अंत में वो दोनों करके बांट लेंगे अपनी पूंजी के हिसाब से कि किस मित्र ने कितनी पूंजी लगाई तो उसका कितना भाग बनेगा लाभ का, और कौन सा मित्र कितनी पूंजी लगा रहा है तो उसका लाभांश कितना बनेगा। तो ये आपके दैनिक जीवन से भी संबंधित है। तो चलिए इस पर कुछ काम कर लेते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जीरो टू जीनियस क्लास है हमारी, जिसमें आप ये परसेंटेज या साझा देख रहे हैं। और आज हम आपको इस प्रकार से साझे के बारे में बताएंगे कि आप आज के बाद कभी साझा नहीं भूलोगे, और बहुत अच्छे से आपको साझे में भाग निकालना, कितना किसका लाभ है, कितनी किसकी हानि है, कितने समय के बाद कौन अपने पैसे वापस ले रहा है, ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से बना लो और उन सभी के हल आसानी से प्राप्त कर पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की। देखिए क्या कहे, आपको मैं बता रहा हूं कि दो मित्र हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं कि दो मित्र राम व श्याम, राम व श्याम किसी उद्योग, छोटा मोटा उद्योग, देखिए दुकानदारी करो, ये भी तो आपका एक छोटा सा उद्योग ही हो गया। एक उद्योग में 3,000 व 4,000 की पूंजी। दो मित्र राम व श्याम किसी उद्योग में 3,000 व 4,000 की पूंजी निवेश करते हैं, यानी कि लगा देते हैं, उसमें निवेश करते हैं। ठीक है, दो मित्र है राम व श्याम जो किसी उद्योग में 3,000 व 4,000 की राशि को निवेश कर देते हैं। वर्ष के अंत में 3,500 रुपए का लाभ, 3,500 रुपए का लाभ हुआ तो दोनों को कितना कितना धन मिलेगा, तो
दोनों को कितना कितना धन मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है कि दो मित्र हैं राम व श्याम, जो किसी उद्योग में 3000 व 4000 रुपए की पूंजी का निवेश करते हैं और वर्ष के अंत में 3500 रुपए का लाभ हो गया, तो दोनों को कितना कितना धन मिलेगा, यानी कि इस लाभांश का कितना कितना धन उनको मिलेगा। चलिए देखिए किस प्रकार से बनता है, हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे। देखिए ये राम है, ये श्याम है, तो हम लिखेंगे राम, और राम ने कितना बैलेंस लगाया, राम ने लगाए 3000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000। और श्याम ने कितना धन लगाया, श्याम ने लगाया 4000, तो यहाँ लिखेंगे 4000। तो अनुपात हमारा क्या बन गया, राम का अनुपात बन गया 3 और श्याम का बन गया 4। देखिए अनुपात का मतलब होता है बटा, और जब हम 3000 बटे 4000 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी और हमारा आएगा निकल के 3/4, यानी कि 3:4। अनुपात का मतलब होता है बटा, ये बनेगा हमारा अनुपात 3:4, यानी कि 3/4। तो अनुपात कितना हो गया, 3:4। और लाभ कितना मिला, 3500 का। तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, कुल अनुपात बराबर 3 + 4 यानी के 7, और 7 पड़े कितने के, 7 पड़े 3500 के, और एक कितने का पड़ेगा, 500 का। एक कितने का पड़ेगा, 500 का पड़ेगा। देखिए कुल अनुपात हुए हमारे 3 और 4 7, और ये कितने पड़े, लाभ आया 3500, तो 7 अनुपात में से 3500, यानी कि 7 अनुपात पड़े 3500 के, एक पड़ेगा कितने का, 500 का। और हमें बताना दोनों को कितना कितना धन मिलेगा। तो दोनों को धन देखिए, राम के हैं 3 अनुपात, तो राम के कितने हैं 3 अनुपात, तो 3 अनुपात कितने के पड़ेंगे, 3 × 500 यानी कि 5 या 1500, तो राम को मिलेंगे 1500। और श्याम का कितना अनुपात है, श्याम का अनुपात है 4, और 4 × 500, तो इसको मिलेंगे 2000 रुपए। ऐसा नहीं होगा कि 50-50 बट जाएगा। अगर बराबर राशि लगाओगे तो आपको लाभ बराबर मिलेगा, अगर कम ज्यादा राशि लगाओगे तो आप इस प्रकार से उनका निकाल सकते हो कि किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो श्याम को कितने मिले 2000 और राम को मिले 1500। तो देखिए आपने बहुत ही आसानी से इनको ज्ञात कर लिया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको कुछ बहुत ही बढ़िया प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे और एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, बैंक व रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, उनको यहाँ पे लिखते हैं और उनका हल देखते हैं बहुत ही शॉर्ट विधि से कि किस प्रकार बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने प्रश्न क्या लिखा हुआ है, राजू ने 2000 रुपए में व्यापार आरंभ किया। कोई राजू नाम का व्यक्ति है, उसने 2000 रुपए लगा करके कोई व्यापार शुरू कर लिया है, ठीक है। 7 माह बाद राहुल 5000 रुपए की पूंजी लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यानी कि 7 महीने तक राजू ने 2000 रुपए की पूंजी से काम किया, और 7 महीने बाद कोई राहुल नाम का उसका दोस्त आया, रिश्तेदार आया, उसने कहा भाई मुझे भी व्यापार में शामिल कर लो, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, पैसे की कमी है तुम्हें तो मैं लगा दूंगा, दुगना तिगुना लगा दूंगा। तो उसने 5000 रुपए की राशि लगा दी। 7 माह बाद लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया, और वर्ष के अंत में लाभ हुआ 9800 रुपए। यानी कि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, 9800 रुपए। तो हमें बताना है राहुल को कितना धन मिलेगा, यानी कि राहुल ने जो 7 महीने बाद धन लगाया है उसके अनुसार उसे कितना धन मिलेगा। तो चलिए ट्रिक से बनाएंगे बहुत अच्छे से। तो ट्रिक लिखेंगे, और ट्रिक लिख करके लिखेंगे राजू, और राजू की धनराशि कितनी है 2000 रुपए, और इधर कौन है राहुल, और राहुल की धनराशि कितनी है, राहुल की धनराशि है 5000 रुपए। अब देखते हैं इनका समय। तो इसने लगाया है 12 महीने तक, पूरे साल तक
शुरू से ही इसकी राशि लगी हुई है राजू की, और वर्ष के अंत तक इसकी राशि है, और राहुल ने लगाई है 7 महीने बाद। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, इसको आराम से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि राहुल ने 7 महीने बाद 5,000 रुपए लगाए हैं, तो आगे कितने महीने बचे वर्ष के? 5 महीने। तो इसकी राशि कितने दिन के लिए लगी? 5 महीने के लिए। अब हमारा अनुपात कितना बनेगा? 12 दूनी 24 और ये पंजे पंजे 25। तो ये अनुपात हमारा बन गया 24:25। और कुल अनुपात कितना बना? कुल अनुपात आपका बन गया 49। देखिए 24 + 25, कुल अनुपात बना 49। और 49 अनुपात पड़े लाभ कितने का? 9800 का। तो अब देख लेंगे किसको कितनी राशि मिलेगी। तो 49 अनुपात पड़े 9800 के, और एक अनुपात कितने का पड़ेगा? 49 दूनी 98, 200 का। तो एक अनुपात पड़ा 200 का, और हमें बताने हैं कि राहुल को कितना धन मिलेगा। तो राहुल के अनुपात कितने हैं? राहुल के अनुपात है 25। तो 25 कितने के पड़ेंगे? तो 25 पड़ेंगे 25 गुणा 200, यानी के 5000 के। तो राहुल को कितनी राशि मिलेगी वर्ष के अंत में? 5000। देखिए दिमाग लगाया, 5000 रुपए लगाए, 5 महीने में अपने 5000 का लाभ ले गया, और व्यापार आगे साझेदारी उसकी चलती रही। ठीक है, तो यहां से आपने राहुल के लिए बता दिया। राहुल का पूछा है तो राहुल के अनुपात को काम में लेंगे। यदि राजू का पूछता तो राजू के अनुपात को काम में लेंगे। राजू के कितने बनेंगे? देखिए 24 अनुपात है तो 24 दूनी 48, राजू के बनेंगे 4800 रुपए, और इसके बने हैं लाभ के 5000। क्यों बने हैं? क्योंकि भाई इसने राशि भी तो डबल लगाई है। इसने 5000 लगाए हैं, इसने 2000 लगाए हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसी प्रकार से और अलग प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट में लिखते जाइएगा इन प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या बना हुआ है हमारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि रघु ने 50,000 रुपए निवेश करके, रघु ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 50,000 की राशि रघु ने लगाई और एक व्यापार आरंभ किया। 12 महीने बाद मनीष 60,000 रुपए की राशि के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यानी कि 12 महीने के बाद कोई उसका फ्रेंड है या भाई है, जो भी है, 12 महीने के बाद 60,000 रुपए की राशि लेकर के उसके व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद उनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? हमें बताना है कि 3 साल बाद जब वो लाभ को बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, किसको कितने लाभ मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या बनती है हमारी। देखिए रघु ने कितना निवेश किया? रघु ने निवेश किया है 50,000 रुपए का, और इसके बाद मनीष ने निवेश किया है 60,000 रुपए का। 60,000 का निवेश मनीष ने किया है और रघु ने किया है 50,000 का। लेकिन यहां से अनुपात कैसे बनाएंगे हम? देखिए रघु ने लगाया है पैसा शुरू से ही, यानी कि कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। रघु ने पूरे 3 वर्ष तक पैसा लगाया है, तो गुना करेंगे 3। और मनीष ने कितना लगाया है? 12 महीने बाद मनीष ने, यानी कि 12 महीने का आपका 1 वर्ष होता है, तो मनीष रघु से कितने वर्ष कम हुआ? 1 पूरा वर्ष। तो इसके लिए कितने वर्ष बनेंगे? 2 वर्ष। तो हमारा अनुपात कैसे आएगा कि 5 तिये 15 और 6 दूनी 12, और अनुपात कितना बनेगा? 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अनुपात बन गया 5:4। तो 5 भाग मिलेंगे लाभ के रघु को। देखिए रघु के नीचे 5 है, और मनीष को कितने भाग मिलेंगे? 3 वर्ष बाद लाभ के 4 भाग। तो इस प्रकार से हम उस लाभ को बांटेंगे।
देखिए उसने कहा है लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो लाभ का बंटवारा आपका 5:4 में होगा। देखिए कितनी आसानी से आपने ज्ञात कर लिया है महज 2 ही सेकंड में कि आपको अनुपात बताना है किस अनुपात में लाभ बटेगा। तो हमने सबसे शुरू में क्या देखा कि रघु ने कितनी राशि लगाई 50,000, मनीष ने कितनी राशि लगाई 60,000। अब हमने इनका समय देखा कितने कितने समय के लिए ये लगाई है, तो रघु ने पूरे 3 वर्ष के लिए राशि लगाई है और मनीष आया है 12 महीने बाद यानी कि पूरे 1 वर्ष बाद। तो मनीष के कितने बने 2 वर्ष, तो 6 दूनी 12, 5 तिया 15, तो अनुपात बना 15:12 और ये सही करके कितना आ गया 5:4। तो 5:4 में वो लाभ की राशि बटेगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बढ़ते हैं कुछ और इसी प्रकार से अलग प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न क्या बन रहा है हमारा, प्रश्न हमारा बन रहा है कि नेहा ने 5,000 रुपए निवेश करके एक बुटीक चालू किया। नेहा ने 5,000 रुपए का निवेश किया और एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 8,000 रुपए का निवेश करके रूबी उसकी साझेदार हो गई। यानी कि कोई रूबी नाम की दूसरी लड़की है या महिला है जिसने 8,000 रुपए का निवेश करके उसकी साझेदार बन गई, उसी की शॉप में उसी की बुटीक में हिस्सेदारी बना हो गई। 1 वर्ष के अंत में 3,600 रुपए के लाभ में रूबी का भाग कितना है। यानी कि वर्ष के अंत में 3,600 रुपए का लाभ हुआ और 3,600 रुपए के लाभ में से हमको बताना है कि रूबी को कितना भाग मिलेगा या कितनी राशि रूबी को लाभ के रूप में मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी ट्रिक कैसे बनती है। तो ट्रिक को फॉलो कराएंगे और हम ट्रिक को फॉलो करके ही करेंगे। देखिए नेहा लिखेंगे और नेहा ने कितनी राशि का निवेश किया है, 5,000 रुपए की राशि का निवेश नेहा ने किया है। और यहां पे लिखेंगे दूसरा नाम, दूसरे नाम की लड़की रूबी है, रूबी ने कितना निवेश किया है, रूबी ने किया है 8,000 रुपए का निवेश। और देखें यहां पे रूबी ने किया है 6 माह बाद। तो वर्ष के अंत में आप जानते हो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं और 6 माह का समय उसने बिता दिया या 6 माह तक कुछ नहीं किया और 6 माह के बाद निवेश किया, तो आगे कितने बचे रूबी के लिए 6 माह। और इसके लिए नेहा ने तो पूरे 12 महीने तक निवेश किया है, तो इसके लिए वर्ष लगेगा पूरा यानी कि 12 माह। अब अनुपात कितना बनेगा हमारा देख लीजिए, 12 पंजे 60 और 6 अठे 48, तो अनुपात बन गया 60:48। और इसको यदि हम 12 से डिवाइड करें तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, तो अनुपात बन गया 5:4। यानी कि लाभ में से 5 भाग, कुल लाभ में से 5 भाग नेहा के और 4 भाग रूबी के। और हमें बताने किसके हैं कि रूबी का भाग कितना है। तो रूबी के भाग हैं 4। देखिए पहले 5 और 4 9, कुल अनुपात, कुल अनुपात हो गया हमारा 5 + 4 यानी कि 9। और कुल लाभ कितना है, कुल लाभ 3,600 रुपए है। तो देखिए 9 पड़े 3,600 के और एक कितने का पड़ेगा 9 चौक 36 यानी कि 400 का, तो एक पड़ा 400 का। और रूबी के भाग हैं कितने 4, तो 4 कितने के पड़ेंगे 4 गुना 400 यानी कि 1,600 रुपए। तो रूबी को कितने मिलेंगे 1,600 रुपए मिलेंगे वर्ष के अंत में। और यदि पूछा जाए नेहा को कितने मिलेंगे, तो नेहा को मिलेंगे 2,000, क्योंकि 5 चौक 20। तो उसने पूछा है रूबी को, तो हम बताएंगे काम में किसको लेंगे, रूबी वाले अनुपात को लेंगे। और रूबी का कितना आ रहा है 4, तो काम में लेंगे 4। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं इसी प्रकार से और अलग प्रकार के प्रश्नों का हल करते हैं अपनी शॉर्ट विधि से।
देखिए प्रश्न क्या बन रहा है हमारा। प्रश्न बन रहा है कि तीन मित्र कौन कौन है हमारे। तीन मित्र बीजू, पटेल व अन्ना। तीन मित्र है बीजू, पटेल व अन्ना ने मिलकर 2000, 4000 व 7000 का निवेश करके एक टी स्टॉल खोला। ठीक है, तीन मित्र जो है बीजू है, पटेल है और अन्ना, तीनों ने अपना अपना जो जिनके पास धन था कोई कार्य करने की सोची साझे में, ये साझा ही तो है, और जिसके पास जितनी धनराशि थी उसने दे दी। तो बीजू ने दी धनराशि 2000, पटेल ने 4000 और अन्ना ने 7000 रुपए की राशि देके एक टी स्टॉल, एक चाय का खोखा या चाय की दुकान उन्होंने खोल ली, शुरू कर दिया काम। वर्ष के अंत में लाभ 7800 रुपए हुआ। यानी कि वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ? वर्ष के अंत में लाभ हुआ 7800 रुपए। तो पटेल का कितना भाग होगा? तो हमें बताना है पटेल का कितना भाग होगा। तो चलिए हम बता देंगे कि पटेल को कितनी राशि मिलेगी। सबसे पहले आप अपनी ट्रिक लिख दीजिए। क्या है ट्रिक आपकी? कि बीजू, तीन मित्र है, तीनों के नाम लिख लेंगे, बीजू, पटेल और अन्ना। तो इस प्रकार से आपने तीनों मित्रों का नाम लिख लिया है। अब लिखेंगे इनके नीचे इनकी राशि। तो बीजू ने कितनी राशि दी? 2000 रुपए। पटेल ने कितनी राशि दी? 4000 रुपए। और अन्ना ने कितनी राशि निवेश की है? 7000 रुपए। इस प्रकार से तो अनुपात हमारा क्या बन गया? 2:4:7। इस प्रकार से हमारा अनुपात बन गया। देखिए अनुपात बनता कैसे है। मैंने बताया आपको कि अनुपात का मतलब होता है हमारा भाग। तो हम भाग कैसे करेंगे? जब 2000 को 4000 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, बचेगा 2/4। और यहां पर जब 4000 को 7000 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, बचेगा 4/7। इस प्रकार से हमारा ये अनुपात आ गया 2:4:7। और लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ हमारा 7800 रुपए। तो हम लिखेंगे यहां कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना हुआ है? 7800 रुपए। और कुल अनुपात कितना आएगा हमारा? कुल अनुपात, तो कुल अनुपात कितना? 2 + 4 और +7 यानी कि 13 हो गया। तो 13 अनुपात पड़े 7800 के। तो एक अनुपात कितने का पड़ेगा? 13 × 78 यानी कि 600 का। तो 13 अनुपात पड़े 7800 के, एक अनुपात पड़ा 600 का। और इसके कितने अनुपात है पटेल के? उसने पटेल का भाग पूछा है। पटेल के अनुपात है 4। तो 4 अनुपात कितने के पड़ेंगे? 4 × 600 यानी कि 2400 के। तो पटेल को कितना मिलेगा वर्ष के अंत में? पटेल को मिलेंगे 2400 रुपए लाभ के रूप में। तो इसी प्रकार आप तीनों का भी निकाल सकते हो, लेकिन पूछा गया है पटेल का, तो पटेल का बता देंगे। इसको लाभ कितना मिलेगा वर्ष के अंत में? 2400 रुपए का लाभ मिलेगा। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करते जाइए, इस ट्रिक पे काम कीजिए। आप बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर बनाते चले जाओगे और धीरे धीरे आप साझा, प्रतिशत व अनुपात समानुपात के प्रश्नों में बहुत अच्छे महत्ता हासिल कर लोगे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूनिक प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। नीरज, मोहित व विशाल एक व्यापार में क्रमशः 2400, 3600 व 7200 का निवेश करते हैं। कोई तीन मित्र है, नीरज, मोहित व विशाल, तीनों मिलकर अपनी अपनी धनराशि कितनी? नीरज 2400, मोहित 3600 और विशाल 7200 रुपए की धनराशि किसी व्यापार में लगाता है। और वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। यानी कि कितना कितना उनके निवेश के अनुसार से अनुपात है उसमें बांटा जाता है। यदि इस लाभ में से विशाल का भाग 4800 रुपए हो, देखिए अब की बार बता दिया कि विशाल को 4800 रुपए मिले हैं, तो कुल लाभ कितना हुआ हमें बताना है। कुल लाभ कितना हुआ? तो चलिए आराम से पहले आप एक बार और प्रश्न को पढ़ लीजिए। नीरज, मोहित व विशाल तीन मित्र है,
जिन्होंने 2400, 3600 व 7200 रुपए की राशि किसी व्यापार में लगा दी है, और जो वर्ष के अंत में लाभ होना है वो तीनों को उनके व्यापार में लगाई गई राशि के अनुपात में बांटना है। और उन्होंने कह दिया है कि विशाल को जो है 4800 रुपए मिल गए, तो कुल लाभ कितना हुआ ये आपको बताना है। तो चलिए जैसे हम अपनी ट्रिक बनाते हैं उसी अनुसार चलेंगे। पहले तीनों को लिख लेंगे। सबसे पहला नाम है नीरज, तो नीरज को लिखेंगे। इसके बाद है मोहित, तो हम मोहित को लिखेंगे। और फिर है विशाल, तो हम विशाल को लिख लेंगे। इस प्रकार से अब हम इनके द्वारा लगाई गई राशि को इनके नीचे लिख देंगे। नीरज ने कितनी राशि लगाई 2400 रुपए, और मोहित ने कितनी राशि का निवेश किया 3600 रुपए, और विशाल ने 7200 रुपए की राशि का निवेश किया। यहाँ पे इस प्रकार से हमने बना लिया। तो यहाँ से अनुपात निकल के कितना कितना आ गया हमारा, तो अनुपात निकल के आएगा 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 छिक 72। तो अनुपात बन गया हमारा 2:3:6। तो इस अनुपात में लाभ को बांटा गया है। अब यहाँ पे देखिए एक उसने क्या कहा है कि विशाल का भाग 4800 रुपए हो। तो विशाल के कितने हैं 6, तो 6 अनुपात पड़े हमारे 4800 के। 6 अनुपात कितने के पड़े 4800 के, और एक कितने का पड़ेगा 6 8 48, यानी कि एक अनुपात पड़ेगा हमारा 800 रुपए का। एक अनुपात कितने का पड़ा 800 का। और हमें बताना है कुल लाभ। तो कुल लाभ कैसे प्राप्त करेंगे हम, कुल लाभ बराबर देखिए कुल लाभ कैसे, कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, कुल अनुपात इस प्रकार से। कुल लाभ कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले तो हम देख लेंगे कुल अनुपात, और कुल अनुपात हमारा कितना आ रहा है 2 + 3 + 6। तो ये कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 11, तो 11। तो 6 पड़े 4800 के, एक पड़ा कितने का 800 का, और 11 कितने के पड़ेंगे 11 गुना 800, यानी कि 11 8 88। तो ये आ गया 8800। तो कुल लाभ हमारा कितना आ गया, कुल लाभ बराबर 8800 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने अपना आंसर को प्राप्त कर लिया है। सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों के नाम लिख लिए दोस्तों के, और उनकी उन राशि जो जो उन्होंने निवेश की है वो उनके नीचे लिख ली है। और फिर हमने इन सब का अनुपात बना लिया। देखिए 12 से सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं कि 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 छिक 72। और उसने कहा है विशाल को मिले हैं 4800 रुपए, और विशाल का भाग कितना आ रहा है 6। तो 6 भाग पड़े 4800 के, एक भाग पड़ा 800 का। तो कुल अनुपात कितना बना 2:3:6, ये है ना। तो सबको जोड़ लिया हमने, तो कुल अनुपात आ गया 11। तो जब एक पड़ा 800 का, तो 11 अनुपात कितने के पड़ेंगे 11 गुना 800, 11 8 88। तो कुल लाभ कितना आ गया 8800 रुपए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन सभी प्रश्नों को 2 से 3 बार हल करके देखेंगे। और इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्न जो भी आपके पास मैथ की बुक है उसमें से करके देखेंगे साझा के प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट विधि से। और यहाँ पे हम आपको विभिन्न और अलग अलग प्रकार के भी और प्रश्नों को हल कराएंगे। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और आगे आने वाले पार्ट को भी देखिए, जिससे कि आपका ये साझा चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हम करा देंगे 2 से 3 वीडियो में। ये इसका पार्ट 1 अपलोड होगा, और इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 बना के 3 भागों में इस साझा चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे आपके लिए, जिसमें से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।